आपने पिछले इलेक्शन भी कवर किए हैं। सिर पे टोपी होती थी, इस बार कोई जालीदार टोपी किसी नेता के सिर पे दिखाई दे रही क्या? माथे पे तिलक है माथे पे तिलक है, त्रिपुंड है, और ये सारा का सारा जलवा एक भगवाधारी का है। उस भगवाधारी ने जिसने कि इनको सारों को ही चमका दिया है। 15 करोड़ है, तुम 100 करोड़ हो। जिस दिन 100 करोड़ अपनी गर्मी पे आ जाएगा ना, तो ये 15 के 15 करोड़ गले में जिन्हें उगाल कर आर्य समाजों में शुद्धिकरण करते दिखाई देंगे आपको। नमस्कार, आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया और मैं आपके साथ जितेंद्र शुक्ला। उत्तर प्रदेश चुनाव की जब से शुरुआत हुई है, एक शब्द को लेकर तरह तरह की शब्दावली गढ़ी जाती है। वो शब्द है हिंदू। कभी हिंदुओं को आतंकवादी कह दिया जाता है, कभी ये कह दिया जाता है कि हिंदू को जो गर्मी है उसको ठंडा कर देंगे। अभी एक मेरठ के नेता हैं समाजवादी पार्टी के, रफीक अंसारी, उन्होंने कहा कि हिंदू गर्दी बहुत बढ़ गई है भाई, इसको देखना पड़ेगा। हिंदू गर्दी मतलब गुंडा गर्दी की पर्यायवाची शब्द जो है वो हिंदू गर्दी, मतलब गुंडा जो है वो भी हिंदू, आतंकवादी जो है वो भी हिंदू। इस देश में कुछ भी अगर गलत होता है तो उसका जिम्मेदार जो है वो हिंदू ही है, ये ऐसा इनका मानना है। तो इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता है। हमारे साथ अंकुर आर्या जी भी मौजूद हैं, बहुत बड़ा चेहरा है यूट्यूब के, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हिंदू जो शब्द है इससे आके चिढ़ क्यों है। अंकुर जी, ये जो शब्द है, अभी ये जो मेरठ के हैं नेता गठबंधन के, ये कह रहे हैं हिंदू गर्दी, कुछ कह रहे हैं हिंदुओं की जो गर्मी है शांत कर देंगे, कुछ कह रहे हैं भूस भर देंगे। क्यों इतनी दिक्कत है सर हिंदू से? हिंदुओं को जिज्जा बनाना चाहते हो, बनते नहीं। दिक्कत वहाँ है। देखो, शब्द हिंदू से दिक्कत नहीं है, इस आइडियोलॉजी से दिक्कत है, इस हिंदुस्तान से दिक्कत है, इस धरती से दिक्कत है। और समस्या इस बात की है कि इस पे कई बार आक्रमण करने के बाद में, प्रोपेगेंडा फैलाने के बाद, अपना पैसा लगाने के बाद में, सारी जितनी भी जातियां हैं उनको तोड़ने के बाद में, इतना पैसा इन्होंने बॉर्डर पर भी बखेरा है, आपने तो देख ही लिया है। वो सब कुछ करने के बाद में हिंदू एक है। समस्या वहाँ से है। यह जो देश है इसको उनको बनाना था गजवाए हिंद, इसका गजवाए हिंद करना था, इसको पूरी तरीके से इस्लाम के कारपेट के नीचे लेकर आना था। वो हो नहीं रहा है। हिंदू एक है आज भी। और देखो, मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ, बहुत सारे चैनल हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, सभी गर्मी हवा लेने की कोशिश में है। लेकिन आपको भी पता है, आप अपने दिल से पूछो कि जिन लोगों ने भी कहा होगा आपको कि चुनाव किस तरफ जा रहे हैं, ये दर्द है। अखिलेश यादव को देख लो, कितने भड़क रहे हैं पत्रकारों के ऊपर, डॉक्टरों के ऊपर, आम जनता के ऊपर। किसी को बिका हुआ कह रहे हैं, किसी को दलाल कह रहे हैं। आपको तो इंटरव्यू भी नहीं दे रहे हैं। तो वो इंटरव्यू उनको देंगे ना जिनको 2 BHK फ्लैट दिया है, 50,000 महीना दे रहे हैं। तो ये जो बौखलाहट है वो ये है कि सब कुछ करने के बाद में भी हिंदू एक है। और खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उन्होंने जितनी सेंध लगाने की कोशिश की थी, उसमें कोई कोशिश उनकी कामयाब नहीं हो रही है। सारी की सारी प्रॉब्लम वहाँ से है। मगर सर, यही अपने आप को हिंदुओं का नेता बताते हैं, हर मंच पे जाते हैं, कहते हैं मैं बहुत बड़ा वाला हिंदू है, मेरे पापा हनुमान भक्त है, मैं शिव भक्त हूँ। ये जो भक्ति सागर है यहाँ कहाँ खत्म हो जाता है जब इनके नेता कहते हैं कि हिंदू गर्दी है, गर्मी चढ़ी हुई है, ठंडा कर देंगे, भूस भर देंगे? कहाँ खत्म? बरसात पड़ती है तो मशरूम उगती है, और बरसात जाते ही जरा सी ठोकर लगती, मशरूम गिर जाती है। ये बरसाती मेंढक हैं और बरसाती मशरूम हैं। चुनाव के दौरान ही इनके अंदर हिंदू भी जाग गया है। आपको भी याद होगा, आपने पिछले इलेक्शन भी कवर किए हैं। सिर पे टोपी होती थी, इस बार कोई जालीदार टोपी किसी नेता के सिर पे दिखाई दे रही क्या? माथे पे तिलक है माथे पे तिलक है, त्रिपुंड है, और ये सारा का सारा जलवा एक भगवाधारी का है। उस भगवाधारी ने जिसने कि इनको सारों को ही चमका दिया है। और उन्होंने साफ कह भी दिया है कि 10 तारीख के बाद में सबकी गर्मी भी निकल जाएगी, शिमला बना देंगे। तो अब फिलहाल ये है, माहौल जो है वो पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश का ये है कि सब लोग योगी जी के साथ में हैं। इस टाइम कोई भी जाति बंधन में नहीं है। सब लोग जान चुके हैं, मान चुके हैं इस बात को कि जातियों में बांट करके हम सब लोगों को केवल और केवल टूल की तरह इस्तेमाल किया गया है। और वो जो टूल था उसका पहिया बना करके सत्ता की गाड़ी अपनी हाँका करते थे। इस बार आपने भी देख लिया है, उनके रथ पर भी चढ़ने वाला कोई नहीं है। और ये रहा मुजफ्फरनगर, ये पास में सरदना है, आपने देख लिया होगा अतुल प्रधान का हाल, उनके रथ से भी नीचे उतार दिया था। जिस प्रकार से वो आम जनता के जो प्रतिनिधि हैं, लोग आम जनता में जिनका फेस है, उन लोगों को अपने रथ से नीचे उतार रहे हैं ना, सत्ता की कुर्सी से ये जनता भी इसी प्रकार से अखिलेश यादव को हमेशा हमेशा के लिए उतार कर फेंक देगी। मगर ये मुजफ्फरनगर है जिसमें ये जातीय गठबंधन करा गया है, जाट प्लस मुस्लिम कहा जा रहा है, जाट लैंड। ये गठबंधन जो कहा जा रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से बहुत बड़ा है, सब अपने गणितज्ञ बन गए हैं कि मैथ कैलकुलेशन कर लेंगे और सत्ता में आ जाएंगे। देखो भाई, ऐसा है कि 2 दारूबाज बैठे थे,
आपस में दारू पीते पीते उन्होंने लड़के लड़की का अपना रिश्ता कर दिया, लड़के लड़की से पूछा ही नहीं, अपने आप ही बारात में चले गए, अपने आप ही फेरे ले लिए, अपने आप ही उन्होंने सारी रात मना ली, जाकर अपने घर बैठे रह गए। तो ऐसा है कि जिस टाइम पर नशा चढ़ जाना तो उस टाइम कुछ नहीं दिखाई देता। यो गठबंधन जो है दो ऐसे लोगों का है जिनकी अपनी चौपाल लग रही थी, अब आ मिल बैठे तीन यार, है नहीं, वो तो सुना ही होगा। बाकी जो पीछे जनता है जिसे जनता जनार्दन कहते हैं, या नेता जिसको कहते हैं कि भाई हम इनके राजा हैं और ये हमारी प्रजा है, प्रजा का कोई संबंध किसी से नहीं हुआ, प्रजा ने कहीं पर किसी से कोई समझौता नहीं किया है। प्रजा जानती है किसको हमें वोट देना है। मैं मुजफ्फरनगर में हूँ, यहाँ से हम सहारनपुर जा रहे हैं, गाजियाबाद में हम गए, हमने सब लोगों को सिर्फ एक बात कही, हम इलेक्शन तो देखिए आप आगे जितेंद्र जी, आपने सवाल पूछ लिया उत्तर दे दिया। हमारा मकसद एकदम नॉन पॉलिटिकल और अपने सभी जातियों को साथ लेकर के, सब जातियां समान है और सब जातियां महान हैं, एक होकर के हम अपने गौरव को, अपने वैभव को याद करें और अपने इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जैसा इसका प्राचीन वैभव था उसकी तरफ वापस चलें। आप देखिएगा कुछ आने वाले दिनों में ये जितने भी जातिवादी नेता हैं, ये सब के सब आपको, वो जो छोटे बच्चे होते हैं ना शक्तिमान बनते थे और थोड़ी देर में नाली में मिलते थे, वो वहीं मिलेंगे सारे के सारे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए, जैसे इस देश में एक चलन सा हो गया है कि कोई भी चीज़ हो उसका जिम्मेदार हिंदू होगा। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, मगर एक घटना हो जाती है उसके बाद कहा जाता है हिंदू आतंकवाद पर यह शब्द गढ़ दिया जाता है। अब हिंदू गर्दी, गुंडागर्दी की दूसरी परिभाषा हिंदू, हर चीज़ का जिम्मेदार क्या इस देश में हिंदू ही होगा क्या? देखो इनकी पैदाइश के पीछे भी हिंदू जिम्मेदार है। इनके तो सरनेम देख लो आप, इनके सबके सरनेम उठा लो, किसी का मलिक है, वो मोहम्मद अयूब मलिक, कादिर राणा, फलाना त्यागी, तो ये सारे के सारे सरनेम क्या बता रहे हैं ये कि हमारे बाप हिंदू थे, ठीक है, और वो खुल कर कह रहे, हम लोग ही नहीं समझ रहे कि वो उसको गाली के रूप में नहीं ले रहे, और हम लोग कोशिश नहीं कर रहे, वो सिर्फ अयूब से या अब्दुल से अमर बनना है, त्यागी या मलिक या राणा झुकाती हुई रहना है। वो तो खुद कह रहे कि हमारी तो वापसी करवा लो। योगी महाराज जब आवेंगे आपको भी पता लग जाएगा, ये सारे के सारे जो है ना, ये सारे हिंदू ही बनेंगे जिनको हिंदुओं से तकलीफ है। और रही बात ये हिंदू आतंकवादी है या हिंदू गर्दी है, हिंदू ने तो कभी गर्दी अपनी दिखाई नहीं। 100 करोड़ हैं, और वो तो कहा था ना कुछ दिन पहले कि हम 15 करोड़ हैं, तुम 100 करोड़ हो। जिस दिन 100 करोड़ अपनी गर्मी पे आ जाएगा ना, तो ये 15 के 15 करोड़ गले में जेने उगाल का आर्य समाजों में शुद्धिकरण करते दिखाई देंगे आपको। मगर ये नेता क्यों साथ दिखते हैं? भाई देखो नेताओं को की तो क्या जातिगत नीति करनी है, उन्हें तो कुर्सी तक पहुंचना है, और उन्हें पता है कि पिछले 20-25 साल में यहाँ जातियों के नाम पर खूब राजनीति चली है। वो पुराना ढर्रा वही सिक्का बार बार उछाल रहे हैं, लेकिन ये उछलेगा नहीं। जैसे अखिलेश यादव ही हैं, वो अपने आप को हिंदू बताते हैं, हर मंच पे बताते हैं, मगर ना ही दर्शन चुका मैं मुल्ला मुलायम हूँ, तो मुल्ला मुलायम का हिंदू कहाँ से पैदा हो जाएगा? वो तो टीपू ही रहेगा, औरंगजेब ही तो रहेगा, वो हिंदू कहाँ से हो गया? वो देखो अब पहले जालीदार टोपी आपने देखी नहीं, अभी दुआ पढ़ते हुए आपने देखा उसे, वो दुआ पढ़ रहा है, कभी उसके सिर पर आपने, वो कह देगा यदुवंशी हम, उससे एक सवाल पूछ लेना जिस दिन भी आपको इंटरव्यू का नंबर लग जा, उससे यूं पूछना कि जो कृष्ण जन्मभूमि है, अभी योगी जी ने भी कह दिया और केशव प्रसाद मौर्य ने भी कह दिया, भाई तू भी कह देना यदुवंशी है। तुझे भी पता है कि ये 91 में इसको थोड़ा सा हाइप में लाया गया था। आप जो प्राचीन मंदिर है क्या उसे बनाना चाहोगे? बस यही पता लग जाएगा हिंदू है या मुसलमान है। उसके सपने में कृष्ण आ रहे, हनुमान आ रहे, या राम आ रहे, या रावण आ रहा है, या विभीषण आ रहा है, या पूतना आ रही है, सब पता लग जाएगा आपको। योगी जी कहता है जिसमें हिम्मत है वही तो करेगा। जिसमें हिम्मत है देखो वो करेगा, और जिसमें हिम्मत है वो योगी जी को रोक के दिखा दो।